Hello everyone, I hope you all are keeping healthy and safe. 2026 is finally here, a year which will bring a lot of clarity, growth and soulful opportunities. 2026 साल है एक नई शुरुआत का और बहुत सारी माइंडफुल ग्रोथ का। 2026 अपने साथ लाएगा हर नंबर के लिए एक यूनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और क्लैरिटी। दिस इज अ ईयर ऑफ डायनेमिक एनर्जी एंड हेंस इस साल हम 2026 में कुछ अनयूजुअल या एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स भी देख सकते हैं, जैसे कि अनसीजनल रेन्स, स्टॉर्म्स या फिर हीट वेव्स। इस साल एनर्जी का फोकस होगा न्यू बिगनिंग्स, लीडरशिप एंड इनोवेशंस पे। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टार्टअप्स, ऑटोमेशंस, एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस एंड इनोवेटिव आईटी प्रोडक्ट्स ग्रो करेंगे। जो लोग अपनी आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके लिए परफेक्ट ईयर है। एंड वी कैन ऑल्सो सी एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर सोलर, wind and eco-friendly solution. Innovative lifestyle products and premium experiences would be very popular, and wealth creation and advisory services could also see a growth this year. Traditional industries with outdated practices and no innovation may face challenge. यहाँ मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये सब प्रेडिक्शन एनर्जेटिक है और ये किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी तरीके का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने मार्केट रिसर्च और विजडम का यूज जरूर करें। अब अगर हम बात करें मेटल्स की, तो गोल्ड और सिल्वर की सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट की डिमांड मेंटेन रहेगी। इंडस्ट्रियल मेटल्स लाइक कॉपर, लिथियम एंड एल्यूमिनियम की टेक और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के चलते डिमांड बढ़ सकती है, और precious metals like platinum can see a moderate growth because of tech and industrial usage. Now, this is a year of action, innovation and leadership, and hence stock market भी काफी dynamic and volatile हो सकता है। लेकिन जनवरी, फरवरी एंड अराउंड मिड ईयर, जून, जुलाई, क्रिएटिव प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल जरूर रखें। Overall, 2026 is an year of new beginnings, innovations, leadership, and manifesting opportunities. Personal और professional life में initiative and proactive approach जरूर success लाएगा। Basically, इस साल unexpected shifts and opportunities दोनों आ सकते हैं, and hence flexibility और planning दोनों ही बहुत important रहेंगे। अपनी energy को कंस्ट्रक्टिव और फॉरवर्ड मूविंग प्रोजेक्ट्स में इस साल इन्वेस्ट करें। माइंडफुल एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन से काफ़ी क्लैरिटी एंड कामनेस मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल नंबर्स की। इफ़ यू आर न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1, तो ये ईयर 2026 आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग एंड एम्पावरिंग हो सकता है। करियर पर्सपेक्टिव से आपका फोकस ग्रोथ, लीडरशिप और न्यू वेंचर्स पे ज़्यादा होगा। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट्स या कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, प्रमोशन और न्यू वेंचर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो ये ईयर काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकता है। करियर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 मंथ्स काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। आपको नए अपॉर्चुनिटीज और रिकॉग्निशन मिलेंगे, लेकिन आप कभी कभी इम्पेशेंट भी फील करेंगे, एंड दैट इज वाई स्ट्रैटेजी और पेशेंस का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। साथ ही साथ नेटवर्किंग एंड सेल्फ प्रमोशन भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस साल। अब अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की, तो 2026 में आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट एनर्जी रहेगी। सिंगल्स के लिए जून टू अगस्त का फेज काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेगा। न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू अट्रैक्शंस या फिर पोटेंशियल रिलेशनशिप्स डेवलप हो सकते हैं। कपल्स के लिए अप्रैल टू जुलाई का फेज में आपकी बॉन्डिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट या इम्पेशेंट फील करेंगे, लेकिन स्मॉल जेस्चर्स और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन से आप अपने रिलेशनशिप को स्मूथ और पॉजिटिव रख पाएंगे। सितंबर टू नवंबर में आपके लिए ट्रैवल के चांसेस हैं। ये टाइम आपके लेजर ट्रिप्स, स्पिरिचुअल जर्नीज या ग्रोथ ट्रिप्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ट्रैवल आपको न्यू लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस और इनर क्लैरिटी भी देगा। और जब ये साल इतना एम्पावरिंग और एक्साइटिंग होगा, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस भी होगा, और इसीलिए इस साल आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मेडिटेशंस, एक्सरसाइजेस एंड नाइस एंड हेल्दी डाइट आपके एनर्जी लेवल्स को काफ़ी स्टेबल रखने में आपकी हेल्प करेंगे। सो बेसिकली 2026 आपको इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन एक्सप्लोर करने का मौका देगा, एनर्जी देगा, जैसे कि आपके कुछ क्रिएटिव हॉबीज, आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स, गोल सेटिंग्स, जो इन टर्न आपके कॉन्फिडेंस और आपके स्ट्रेंथ का या आपके सेटिस्फैक्शन का सोर्स बनेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आप हाई परचेज इंडल्जेंसेस कर सकते हैं, पर्सनल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, काफ़ी शॉपिंग करने का मन करेगा, मे बी हाई वैल्यू परचेजेस, बट इम्पल्सिव बाइंग अवॉइड करें एंड सेविंग्स पे फोकस करें, स्पेशली इन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। ओवरऑल नंबर वंस के लिए 2026 ईयर है मैनिफेस्टेशन, लीडरशिप और इंडिपेंडेंस का। ये साल आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके सेल्फ ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देगा। अडॉप्ट एक्टिविटीज़ लाइक मेडिटेशन, जर्नलिंग, नेचर वॉक्स, ताकि आपके इनर क्लैरिटी एंड कामनेस बनी रहे। So that was my prediction for 2026 for your number. If you want to book personal consultation with me, you can reach out to me through the link given in pinned comment and in the description box. अगर आप हैं न्यूमरोलॉजिकली नंबर 2, तो ये साल 2026 आपके लिए काफ़ी हार्मोनियस और नर्चरिंग एनर्जीज लेकर आ रहा है। करियर के पर्सपेक्टिव से आपका फोकस होगा टीम वर्क, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स पे। जो लोग ग्रुप प्रोजेक्ट्स में हैं, जो सर्विस रिलेटेड रोल्स में हैं, उन लोगों के लिए ये साल काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और सितंबर, ये मंथ्स आपके करियर के पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकते हैं। इस साल आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी मिलेंगी, लेकिन डिप्लोमेसी और पेशेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस या कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें। सॉफ्ट स्किल्स और नेटवर्किंग आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होंगे। अब अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, तो 2026 आपकी लव लाइफ में लाएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल डेप्थ। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए मार्च टू मई का फेज काफ़ी प्रॉमिसिंग हो सकता है। न्यू रिलेशनशिप्स, रोमांटिक पॉसिबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं। फॉर कपल्स, जून टू अगस्त के फेज में आपकी इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, बस आप अपना कम्युनिकेशन ओपन रखिए। हो सकता है कि आप कभी कभी ओवर इमोशनल या सेंसिटिव फील करें। ऐसे सिचुएशंस में अगर आप अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे, छोटे छोटे जेस्चर्स, अप्रिसिएशन का ख्याल रखेंगे, तो आप अपने रिलेशनशिप को काफ़ी पॉजिटिव रख पाएंगे। अगर आप ट्रिप्स या ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो मई एंड अक्टूबर का मंथ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इस मंथ में शॉर्ट लेजर ट्रिप्स, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स या फिर फैमिली ट्रिप्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। इनफैक्ट अगर आप इस मंथ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स भी करते हैं तो वो आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। इस साल आपको अपने हेल्थ और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इमोशनल अप्स एंड डाउन से स्ट्रेस हो सकता है एंड योगा, मेडिटेशन और सम लाइट रेगुलर एक्सरसाइजेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। 2026 आपको एनर्जी देगा अपने नर्चरिंग और क्रिएटिव परस्यूट्स को एक्सप्लोर करने की, जैसे कि होम डेकोर, आर्ट्स या कुकिंग, जो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए और आपके रिलैक्सेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। अगर कुछ लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं तो लग्जरी स्पेंडिंग के लिए मार्च टू जून के मंथ्स आइडल हैं। स्मॉल इंडल्जेंस एंजॉय करें, जैसे कि सेल्फ पैम्परिंग, होम डेकोर या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड शॉपिंग। लेकिन फिनेंशियल प्लानिंग और सेविंग्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर अपना फोकस ज़रूर रखें, स्पेशली इन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। ओवरऑल नंबर 2 के लिए 2026 ईयर है डिप्लोमेसी, इमोशनल बैलेंसिंग एंड कोलैबोरेशन का। ये साल आपको पेशेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस का बूस्ट देगा। रेगुलर मेडिटेशन, योगा, जर्नलिंग और नेचर वॉक्स जैसी एक्टिविटीज़ आपको इमोशनल क्लैरिटी और कामनेस में हेल्प करेंगी। So that was my prediction for 2026 for your number. If you want to book personal consultation with me, you can reach out to me through the link given in pinned comment and in the description box.
अगर आप न्यूमरोलॉजिकली नंबर 3 हैं तो 2026 आपके लिए काफ़ी फन और जॉयफुल ईयर होने वाला है। इस साल करियर का आपके लिए फोकस होगा क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन पे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं जैसे कि राइटिंग, मार्केटिंग, एंटरटेनमेंट, आर्ट्स या फिर डिज़ाइनिंग, उन लोगों के लिए ये साल काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मार्च से लेकर जून तक का टाइम काफ़ी फेवरेबल होगा। आपको नए प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशंस मिल सकते हैं। आपके लिए इस साल कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड या इम्पल्सिव भी फील करेंगे, लेकिन अपने प्लान्स को फॉलो करिए और अपने डेडलाइंस को ध्यान में रखिए। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो आपकी लव लाइफ के लिए 2026 में काफ़ी प्लेफुल और रोमांटिक एनर्जीज रहेंगी। सिंगल्स के लिए मई टू जुलाई का टाइम काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेगा। न्यू अट्रैक्शंस और फ्रेंडशिप्स डेवलप हो सकते हैं। कपल्स के लिए अप्रैल टू जुलाई के टाइम में आपकी बॉन्डिंग और फन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। कभी कभी आप डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे, लेकिन अपने एक्सप्रेशंस ऑफ लव से या फिर आपके छोटे छोटे सरप्राइजेस जैसे जेस्चर्स से आप अपने रिलेशनशिप को काफ़ी फुलफिलिंग और प्रॉमिसिंग बना सकेंगे। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो जून टू अगस्त का टाइम आपके एडवेंचरस ट्रिप्स, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स या फिर क्रिएटिव जर्नीज के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में ट्रैवलिंग आपको लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ का एक बूस्ट देगा। 2026 आपको क्रिएटिव और सोशल परस्यूट्स एक्सप्लोर करने का बूस्ट देगा, जैसे कि आपकी हॉबीज़, आर्ट्स, म्यूज़िक या फिर ग्रुप एक्टिविटीज़। ये आपके लिए इस ईयर का हाईलाइट होंगे। एंड ओवर सोशलाइजिंग या फिर ओवर एक्साइटेड मोमेंट्स की वजह से स्ट्रेस भी जनरेट हो सकता है। इसीलिए इस ईयर बैलेंस डाइट फॉलो करना, योगा, मेडिटेशन और कुछ लाइट एक्सरसाइजेस करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जून टू अगस्त में एक्सपेंसेस और शॉपिंग के चांसेस हैं। उस समय पे ये ध्यान रखिए कि रदर दैन मटेरियलिस्टिक एक्सपेंसेस आपके लिए अपने हॉबीज़ और एक्सपीरियंसेस में स्पेंड करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अपना फोकस सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग पे बनाए रखें। ओवरऑल नंबर 3 के लिए ये ईयर 2026 ईयर होगा जॉय, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन का। ये ईयर आपको कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन का बूस्ट देगा। माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ लाइक जर्नलिंग, योगा, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसिंग, अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपके लिए मेंटल क्लैरिटी बनी रहेगी। एक पॉजिटिविटी और कामनेस फॉलो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप अपनी क्रिएटिव हॉबीज़ भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स, म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा। So that was my prediction for 2026 for your number. If you want to book personal consultation with me, you can reach out to me through the link given in pinned comment and in the description box. अगर आप न्यूमरोलॉजिकली नंबर 4 हैं तो 2026 आपके लिए लेकर आ रहा है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। 2026 में करियर के लिए आपका फोकस होगा स्ट्रक्चर पे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे और कंसिस्टेंसी पे। जो लोग ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन हैं उनके लिए ये ईयर काफ़ी रिवॉर्डिंग होने वाला है। मार्च, अप्रैल, मई और नवंबर मंथ्स आपके करियर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। आपको प्रमोशंस, रिकॉग्निशंस और स्टडी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको कभी कभी ओवर थिंकिंग या रिजिडनेस फील हो सकता है। ऐसे सिचुएशंस में प्रैक्टिकल अप्रोच और पेशेंस मेंटेन करें। अब रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो 2026 में आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी स्टेबल और प्रैक्टिकल एनर्जीज रहेंगी। जुलाई टू सितंबर का टाइम सिंगल्स के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेगा। सीरियस कनेक्शंस डेवलप हो सकते हैं। कपल्स के लिए अप्रैल टू जून के टाइम में बॉन्डिंग और हार्मनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। बस ओवर कंट्रोलिंग और डोमिनेंस को अवॉइड करें। ये ध्यान रखें कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट से आप रिलेशनशिप को प्रॉमिसिंग, फुलफिलिंग बना पाएंगे।
बेसिकली इस साल इमोशनल स्टेबिलिटी और लॉयल्टी आपके लिए हाईलाइट रहेंगे, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप्स। सितंबर अक्टूबर में शॉर्ट ट्रिप्स, वर्क रिलेटेड ट्रैवल और फैमिली ट्रिप के चांसेस हैं। इस साल ट्रैवल आपको रिलैक्सेशन और स्टेबिलिटी का फील देगा। इस साल आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। ये साल आपको डोमेस्टिक कंफर्ट, प्रैक्टिकल हॉबीज़ या फिर होम इम्प्रूवमेंट जैसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की एनर्जी देगा। बेसिकली ये ईयर आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट और ग्राउंडिंग भी फील कराएगा। मई, जून और जुलाई में प्रॉपर्टी रिलेटेड परचेजेस और इन्वेस्टमेंट काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए कि इम्पल्स परचेजेस अवॉइड करें और लॉन्ग टर्म सेविंग्स पे फोकस करें। ओवरऑल 2026 का वाइब नंबर 4 के लिए है स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकल ग्रोथ एंड डिसिप्लिन। ये साल आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और काफ़ी ग्राउंडिंग एनर्जीज देगा। अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने के लिए नेचर वॉक जैसी प्रैक्टिसेस या ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस फॉलो करने की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। So that was my prediction for 2026 for your number. If you want to book personal consultation with me, you can reach out to me through the link given in pinned comment and in the description box. अगर आप न्यूमरोलॉजिकली नंबर 5 हैं तो ये ईयर 2026 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और चेंज फील्ड ईयर हो सकता है। 2026 में आपका करियर का फोकस होगा एडवेंचर्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे। जो लोग डायनेमिक रोल्स, ट्रांजिशंस या न्यू प्रोजेक्ट्स कंसिडर कर रहे हैं उनके लिए ये ईयर 2026 काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। मार्च, जून, जुलाई और अक्टूबर मंथ्स आपके करियर पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होंगे। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और रैपिड चेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस में आपके लिए अडेप्टेबिलिटी एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग जैसी कैपेसिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, बट ये ध्यान रखिए कि इम्पल्सिव डिसीजन से बचिए। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो 2026 में आपके लव लाइफ के लिए काफ़ी प्लेफुल और स्पॉन्टेनियस एनर्जीज रहेंगी। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए मई टू जुलाई के मंथ्स काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेंगे। न्यू फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स और अट्रैक्शंस डेवलप हो सकते हैं। कपल्स के लिए जून टू सितंबर में आपकी बॉन्डिंग और पैशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप कभी कभी इम्पल्सिव या रेस्टलेस फील कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे ध्यान रखिए कि कुछ फन एक्टिविटीज़, स्मॉल ट्रिप्स और ओपन कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप को स्मूथ रखने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप एडवेंचरस ट्रिप्स, शॉर्ट गेटवेज या फिर लर्निंग बेस्ड ट्रैवल्स करना चाहते हैं तो अप्रैल, मई और जून के मंथ्स आपके लिए आइडल रहेंगे। ट्रैवल आपको पर्सनल ग्रोथ और न्यू एक्सपीरियंसेस का बूस्ट देगा। हेल्थ की अगर हम बात करें अब तो हाई एक्टिविटी और एनर्जी लेवल्स के साथ आपको ओवर एक्सर्शन और स्ट्रेस को अवॉइड करना है। नाइस बैलेंस डाइट और मेडिटेशन जैसी रूटीन्स को फॉलो करिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बेसिकली 2026 आपको फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सप्लोर करने की एनर्जी देगा। इस साल आपकी हॉबीज़, आपकी सोशल लाइफ और एडवेंचरस परस्यूट्स आपके हाईलाइट रहेंगे। मई टू अगस्त का टाइम शॉपिंग और एक्सपेंडिचर इंडल्जेंस का होगा। एक्सपीरियंसेस, ट्रैवल और हॉबीज़ में स्पेंड करना आपके लिए काफ़ी एंजॉयबल रहेगा। इम्पल्सिव बाइंग का थोड़ा ध्यान रखिए और ईयर के सेकेंड हाफ में सेविंग पे फोकस रखिए। ओवरऑल नंबर 5 के लिए 2026 का थीम है फ्रीडम, अडेप्टेबिलिटी एंड एडवेंचर्स। ये साल आपको न्यू एक्सपीरियंसेस और लर्निंग का बूस्ट देगा,
Just don't forget to keep your energies balanced and grounded. So that was my prediction for 2026 for your number. If you want to book personal consultation with me, you can reach out to me through the link given in pinned comment and in the description box. If numerologically you are number 6, तो ये ईयर 2026 आपके लिए बहुत हार्मनी और फैमिली सेंट्रिक एनर्जीज लेकर आ रहा है। करियर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इस साल आपका फोकस टीम वर्क, सर्विस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा। जो लोग नर्चरिंग रोल्स, कोलैबोरेशंस या सपोर्ट बेस्ड पोजीशंस पे हैं, उनके लिए ये ईयर काफ़ी रिवॉर्डिंग रहेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल और सितंबर मंथ्स आपके करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। आपको पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस के थ्रू ग्रोथ मिलेगी। कभी कभी आप अपने वर्क की वजह से ओवरबर्डन भी फील कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई आपके लिए अपने वर्कलोड को, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना और अपनी बाउंड्रीज को सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो 2026 में आपकी लव लाइफ के लिए डीप और नर्चरिंग एनर्जीज रहेंगी। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए अप्रैल टू जून का फेज काफ़ी प्रॉमिसिंग हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस डेवलप हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कपल्स के लिए मई टू जुलाई के टाइम में हार्मनी और बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इमोशनल सपोर्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप अपने रिलेशनशिप को काफ़ी स्मूथ रख पाएंगे। स्मॉल जेस्चर्स और अप्रिसिएशंस को भी नज़रअंदाज ना करें। अगर आप इस साल फैमिली ट्रिप्स, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स या लेजर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो जुलाई टू सितंबर का टाइम आपके लिए आइडियल रहेगा। शॉर्ट गेटवेज और नेचर ट्रैवल्स आपके लिए काफ़ी रेजुविनेटिंग रहेंगे। स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए मेडिटेशन, योगा या लाइट वर्कआउट का रूटीन अडॉप्ट करें। डाइट और हाइड्रेशन का भी काफ़ी ख्याल रखें। 2026 आपको डोमेस्टिक कंफर्ट और नर्चरिंग परस्यूट्स को एक्सप्लोर करने का एनर्जी देगा। बेसिकली होम डेकोर, कुकिंग, फैमिली बॉन्डिंग जैसी एक्टिविटीज़ आपके लिए इस साल हाईलाइट रहेंगी। मार्च टू जून में लग्जरी स्पेंडिंग के चांसेस हैं। आप होम, सेल्फ केयर या स्मॉल इंडल्जेंस में स्पेंड कर सकते हैं। फाइनेंशियली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अपना फोकस इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे बनाए रखें। ओवरऑल नंबर 6 के लिए 2026 का वाइब है केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हार्मनी। ये ईयर आपको नर्चरिंग एनर्जी और बैलेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपको ओवर गिविंग से भी बचना बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का खास ख्याल भी रखें। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, मेडिटेशन जैसी रेगुलर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें। अपनी मेंटल क्लैरिटी और कामनेस के लिए आपके लिए फैमिली के साथ स्पेंड किया गया टाइम और नेचर वॉक्स काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। So that was my prediction for 2026 for your number. If you want to book personal consultation with me, you can reach out to me through the link given in pinned comment and in the description box. अगर आप न्यूमरोलॉजिकली नंबर 7 हैं तो ये ईयर 2026 आपके लिए ग्रोथ और इनर क्लैरिटी का साल होगा। इस साल आपका फोकस करियर के पर्सपेक्टिव से इंटेलेक्चुअल और रिसर्च ओरिएंटेड टास्क पे होगा। जो लोग एनालिटिकल, लर्निंग, रिसर्च या फिर स्ट्रैटेजिक रोल्स में हैं, उन लोगों के लिए ये ईयर काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। मार्च, अप्रैल, मई और अगस्त मंथ्स करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होंगे। इस साल आपको नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप कभी कभी इंट्रोवर्टेड भी फील कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फोकस्ड अप्रोच और पेशेंस से ब्रेक थ्रू अचीव कर पाएंगे। नेटवर्किंग भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इस साल, लेकिन ध्यान रखें सिलेक्टिव और मीनिंगफुल कनेक्शंस पे ही फोकस रखें। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो आपकी लव लाइफ के लिए 2026 काफ़ी स्पिरिचुअल और इमोशनल डेप्थ लाएगा। अगर आप सिंगल हैं
तो सिंगल्स के लिए अप्रैल टू जून का फेज काफ़ी प्रॉमिसिंग होगा। मीनिंगफुल एंड सोलफुल कनेक्शंस डेवलप हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कपल्स के लिए जुलाई टू सितंबर के टाइम में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। कभी कभी आप ओवर एनालिटिकल या रिजर्व फील कर सकते हैं। ऐसे टाइम में ओपन हार्ट कम्युनिकेशंस और पेशेंस से आप अपने रिलेशनशिप को स्मूथ और फुलफिलिंग रख पाएंगे। अगर आप इस साल ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके लिए मई टू अगस्त का टाइम आइडियल रहेगा। स्पिरिचुअल जर्नीज, सोलो ट्रिप्स और लर्निंग फोकस्ड ट्रैवल्स परफेक्ट रहेंगे। ये टाइम आपके इनर क्लैरिटी और ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बचने के लिए योगा, मेडिटेशन या लाइट वर्कआउट्स जैसे रूटीन्स को अडॉप्ट करें। 2026 आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की एनर्जी देगा एंड दैट इज वाई रीडिंग, लर्निंग, जर्नलिंग या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके लिए इस साल काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। अगस्त टू अक्टूबर का टाइम स्पेंडिंग्स और शॉपिंग करवाएगा। इन्वेस्टमेंट और थॉटफुल परचेसेस आपके लिए बेटर रहेंगे। इम्पल्सिव बाइंग को अवॉइड करें और फिनेंशियल प्लानिंग्स और सेविंग्स पे अपना फोकस बनाए रखें। ओवरऑल नंबर 7 के लिए 2026 का वाइब है इंट्रोस्पेक्शन, विजडम एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये साल आपको इनर क्लैरिटी और पर्सनल ग्रोथ का बूस्ट देगा। रेगुलर मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग जैसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। अपने माइंड की क्लैरिटी और कामनेस बनाए रखने के लिए नेचर वॉक्स या फिर सम क्वाइट टाइम भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। So that was my prediction for 2026 for your number. If you want to book personal consultation with me, you can reach out to me through the link given in pinned comment and in the description box. नंबर 8 के लिए 2026 बहुत ही रिवॉर्डिंग और एम्पावरिंग ईयर होने वाला है। करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो इस साल आपका फोकस लीडरशिप, पावर और हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स पे होगा। जो लोग मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एम्बिशियस रोल्स में हैं, उनके लिए ये ईयर काफ़ी प्रोडक्टिव और रिवॉर्डिंग रहेगा। अप्रैल, मई, जून और सितंबर मंथ्स आपके करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। इस साल आपको प्रमोशंस, रिकॉग्निशंस, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स इजीली मिल सकते हैं, लेकिन इनकी वजह से कभी कभी ओवर एम्बिशन और स्ट्रेस भी जनरेट हो सकता है एंड दैट इज वाई आपके लिए बैलेंस और पेशेंस को मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेटवर्किंग और स्ट्रैटेजीज भी इस साल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अब रिलेशनशिप्स की बात करें तो 2026 में आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पैशनेट एनर्जीज रहेंगी। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए जून टू अगस्त का टाइम काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेगा। पावरफुल कनेक्शंस और एक्साइटिंग अट्रैक्शंस डेवलप हो सकती हैं। कपल्स के लिए जुलाई टू सितंबर में अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी, लेकिन अपने ईगो को इन चेक रखिए और ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करिए। इमोशनल एक्सप्रेशन और लॉयल्टी से आप अपने रिलेशनशिप को स्मूथ रख सकेंगे, लेकिन स्मॉल एप्रिसिएशंस और जेस्चर्स को भी नज़रअंदाज ना करें। इस साल अगर आप करियर रिलेटेड ट्रिप्स, लग्जरी ट्रैवल्स या शॉर्ट गेटवेज प्लान कर रहे हैं तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का मंथ आपके लिए आइडियल रहेंगे। एडवेंचर से ज़्यादा ये ट्रिप्स आपको रिजुविनेशन और नेटवर्किंग का फील देंगे। 2026 में आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी एंड दैट इज़ वाई स्ट्रेस और ओवरवर्क को भी अवॉइड करें। रेगुलर मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज प्रैक्टिस करें। 2026 आपको एम्बिशन और लग्जरी एक्सप्लोर करने की एनर्जी देगा। अप्रैल, मई, जून और जुलाई में आप लग्जरी आइटम्स और हाई एंड एक्सपीरियंसेस एंजॉय करेंगे।
ख्याल रखिए, इम्पल्सिव परचेजेस को अवॉइड करिए और अपना फोकस सेविंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा रखिए। ओवरऑल नंबर 8 के लिए 2026 का वाइब है एम्बिशन, पावर और मैनिफेस्टेशन। ये साल आपको रिकॉग्निशन और सक्सेस का बूस्ट तो ज़रूर देगा, लेकिन आपको बैलेंस्ड और ग्राउंडेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जैसी एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करिए। अपने माइंड की क्लैरिटी को बनाए रखने के लिए और अपने माइंड के कामनेस को बनाए रखने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्टिव टाइम आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। So that was my prediction for 2026 for your number. If you want to book personal consultation with me, you can reach out to me through the link given in pinned comment and in the description box. नंबर 9 के लिए 2026 कंप्लीशन, ट्रांसफॉर्मेशन और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहा है। करियर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इस साल आपका फोकस कंप्लीशंस और ट्रांजिशंस पे होगा। अगर आप कोई भी ओल्ड प्रोजेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खत्म कर रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट ईयर है। ऑल्दो इस साल आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए फोकस और प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्च, अप्रैल, मई एंड अगस्त के मंथ आपके करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से फेवरेबल रहेंगे। आप कई बार इम्पेशेंट और इमोशनल भी फील कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई अपने डिसीजंस स्ट्रैटेजिकली एंड थॉटफुली लें। आपके लिए इस साल नेटवर्किंग और लर्निंग भी काम आएंगी, लेकिन ध्यान रखिए मीनिंगफुल कनेक्शंस पे ही फोकस रखिए। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो आपकी लव लाइफ के लिए 2026 काफ़ी कंपैशन और इमोशनल डेप्थ लाएगा। सिंगल्स के लिए अप्रैल टू जून का फेज काफ़ी प्रॉमिसिंग है, मीनिंगफुल और सोलफुल कनेक्शंस डेवलप हो सकते हैं। कपल्स के लिए मई टू जुलाई में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। अपने पास्ट इश्यूज को ओवरथिंक ना करें। आपके रिलेशनशिप के लिए इस साल एम्पैथी और इमोशनल सपोर्ट हाईलाइट रहेंगे। स्मॉल जेस्चर्स और ऑनेस्टी से आप अपने रिलेशनशिप को स्मूथ रख पाएंगे। स्पिरिचुअल जर्नीज, सोल सर्चिंग ट्रिप्स और ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रैवल्स अगर आप इस साल करना चाहते हैं तो अगस्त टू अक्टूबर का टाइम आइडियल रहेगा। ये ट्रिप्स आपको इनर ग्रोथ और क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगी। स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग अवॉइड करिए, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करिए। 2026 आपको लेटिंग गो, डीक्लटरिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने की एनर्जी देगा। बेसिकली ओल्ड पैटर्न्स या हैबिट्स को रिलीज करना और न्यू बिगनिंग्स को अडॉप्ट करना इस साल का हाईलाइट रहेगा। अगस्त टू अक्टूबर का टाइम लग्जरी स्पेंडिंग्स या शॉपिंग्स करवा सकता है। स्मॉल इंडल्जेंस अलाउड है, लेकिन अपना फोकस सेविंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे रखें। इम्पल्सिव बाइंग को अवॉइड करिए, स्पेशली इमोशनल स्पेंडिंग्स। ओवरऑल नंबर 9 के लिए 2026 का वाइब है कंपैशन, कंप्लीशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये साल आपको काफ़ी मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस और इनर क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। चैरिटी, मेडिटेशन, जर्नलिंग या सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी एक्टिविटीज इस साल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। So that was my prediction for 2026 for your number. If you want to book personal consultation with me, you can reach out to me through the link given in pinned comment and in the description box.